हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एथनो स्टोरीज की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत खुशामदीद है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल एथनो स्टोरीज सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में मौजूद घंटी के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मसूल हो जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम में से हर कोई मोहब्बत करना चाहता है किसी ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ वो शादी करके खुशगवार जिंदगी गुजार सके। ये फितरती अमल है। हर कोई ये खूबसूरत ख्वाब देखना चाहता है और वो ये चाहता है कि वो स्पेशल वन कभी भुलाया ना जा सके। हम में से कई लोग फेरी टेल्स पर बिलीव रखते हैं। अमूमन फेरी टेल्स में एक अमीर आदमी एक गरीब लड़की की मोहब्बत का शिकार हो जाता है, लेकिन हकीकत में बाज़ औक़ात अमीर पार्टनर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। उसका गरीब लवर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाता है और वो ये परवाह करता है तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों की। सच्ची मोहब्बत का हसूल नामुमकिन हो जाता है। आज की कहानी एक नौजवान लड़की जिसका ताल्लुक वियतनाम से है की है। इसका नाम नी गियोन वेन था। इसने अपने लिए एक अलग रास्ता चुना। वो किसी ऐसे इंसान से शादी करना चाहती थी और उससे मोहब्बत करना चाहती थी जो कि नार्सिसिस्ट ना हो, बल्कि वो किसी भी अमीर दौलतमंद आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी, बल्कि वो चाहती थी कि वो उस इंसान से मोहब्बत करे और वो सच्ची मोहब्बत करता हो तभी वो उससे शादी करेगी। उसने मोहब्बत को मटेरियलिस्टिक चीजों पर फोकियत दी। वो सिर्फ लव और बीइंग लव्ड पर बिलीव रखती थी। नी गियोन बचपन से ही बहुत चार्मिंग और खूबसूरत थी। हर कोई इससे मोहब्बत करना चाहता था। नियोन का नाम जब लिया जाता था तो एक बात आती थी, खूबसूरती। नियोन का ताल्लुक एक आम खानदान से था जहां उसकी फैमिली बहुत मेहनत करके अपने अखराजात पूरे करते थे। उसके वालिदैन बहुत मेहनती थे। नियोन ने कभी भी अपने लिए किसी रिच प्रिंस का ख्वाब नहीं देखा था, बल्कि उसने हमेशा एक मोहब्बत करने वाले इंसान की ख्वाहिश की थी। यूनिवर्सिटी में जब उसने दाखिला लिया तो बहुत से अमीर लड़कों ने इसकी खूबसूरती की वजह से इसे डेट करना चाहा, मगर उसने कभी भी किसी की ऑफर कबूल ना की। वो बल्कि सच्ची मोहब्बत के इंतजार में थी। नियोन के माँ बाप ने भी मोहब्बत की शादी की थी और वो एक दूसरे के साथ कदम से कदम अदाकर चल रहे थे। नियोन जो खुद भी ऐसी ही जिंदगी गुजारने के ख्वाब देख रही थी जिसमें उसका पार्टनर उसके बाप की तरह उसका ख्याल रखे। हालांकि उसके वालिद अमीर आदमी ना थे, फिर भी नियोन को अपने वालिद की डिवोटेड मोहब्बत अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छी लगती थी। लिहाजा ये एथिक्स के उसको अपने वालिदैन से मिले थे। नियोन के पास बहुत से रिच लोगों के प्रपोजल आए, मगर नियोन ने कभी भी किसी की तरफ तवज्जो ना दी। वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का इंतजार कर रही थी। लिहाजा नियोन को एक दिन एक लड़के की सोशल मीडिया रिक्वेस्ट आई। नियोन कभी भी स्ट्रेंजर से बात करना नहीं चाहती थी, मगर बात करने से मालूम हुआ कि वो इंसान भी सच्ची मोहब्बत की तलाश में है। नियोन ने उसको एज अ फ्रेंड ऐड कर लिया। जब उसने इसकी तरफ एक पैगाम भेजा, उसने ये पैगाम में लिखा कि हेलो, मैंने तुम्हारी तमाम तस्वीरें देखी हैं। इनको देखकर लगता है कि तुम्हारे और मेरे मुश्किलात बिल्कुल कॉमन है। हम एक जैसे हैं। हमारा मोटिव सच्ची मोहब्बत की तलाश है, इसीलिए वो इससे मिलना चाहता है। चूँकि नियोन ऑनलाइन लोगों से ज्यादा बात नहीं करती थी और बिजी होने की वजह से वो ये पैगाम ना देख पाई। इसी दौरान उससे एक और मैसेज सेंड किया और वो ये था, ऑनलाइन बात कर सकते हैं। लिहाजा कई माह ये लोग थ्रू इंटरनेट टेक्स्ट के जरिए बात करते रहे। ये दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने लगे। वो दिन रात बात करते थे। नियोन इस आदमी के पोलाइटनेस और एजुकेटेड होने की वजह से इससे इम्प्रेस हो गई। वो आदमी बहुत समझदार मालूम होता था और ये कि उसको मालूम था कि किसी से इज्जत से किस तरह बात करते हैं। लिहाजा दोनों ने इन पर्सन मिलने का इरादा किया। नियोन उससे बहुत इम्प्रेस हो गई और कुछ अरसे के बाद दोबारा मिलने की ख्वाहिश की। नियोन को अंदाजा हो गया कि वो इस आदमी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। उसको अपनी जिंदगी में इस आदमी के अलावा कोई और नहीं चाहिए था। आखिर 10 माह बाद इस आदमी ने फाइनली नियोन को प्रपोज किया। उस वक्त तक इस आदमी ने नियोन को ना कभी एक्सपेंसिव तोहफा दिया था, ना ही कोई एक्सपेंसिव किस्म के डिनर्स कराए थे। वो ज्यादातर पार्क्स में और जहाँ गरीब लोग जाते हैं वहीं मिलते थे, मगर वो खुश थे। नियोन जब इस आदमी से मिली तो उसने उससे अपने बारे में बताया कि वो एक सिंपल वर्कर है जो कि एक फैक्ट्री में काम करता है और दिन रात काम करता है। इसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन नियोन ने जवाब दिया कि वो फिर भी उससे शादी करना चाहती है क्योंकि उसके लिए मोहब्बत ज्यादा अहमियत रखती है। नियोन को किसी चीज की भी परवाह नहीं थी कि वो गरीब है या अमीर। वो सिर्फ उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी। वो इसकी सादगी और अक्लमंदी की कायल थी। जी हाँ दोस्तों, वो वाकई मोहब्बत में थी।
इसलिए उसने फौरन हाँ कर दी। इन दोनों की फैमिलीज आपस में मिली और दोनों फैमिलीज ने हाँ कर दी। उस आदमी ने न्योन के वालिदैन को भी कायल कर लिया कि वो मेहनत करके न्योन की तमाम ख्वाहिशात को पूरी करने की कोशिश करेगा। न्योन के वालिदैन भी इस चीज को मान गए कि ये आदमी बहुत ही मेहनती है और इसके साथ ही इनकी बेटी का मुस्तकबिल संवर सकता है। ये स्टोरी बहुत मामूली मालूम होती है, मगर एक बहुत बड़ा झटका शादी वाले दिन न्योन का मुंतजर था। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ ऐसा होगा। शादी के दिन उसकी सेरेमनी जहाँ हो रही थी, वहाँ पर उसने नोट किया कि वहाँ पे बहुत सारे लोग एलीट क्लास से हैं, जो कि किसी तरह भी सिंपल नहीं लग रहे थे। न्योन बहुत हैरान और शॉक्ड थी। जब वो दोनों एक दूसरे को कबूल करने के लिए पॉप के सामने आए तो उस वक्त उस आदमी ने घुटनों पे झुककर न्योन से माफी मांगी और कहा कि वो 10 माह से उससे झूठ कह रहा है। वो कोई गरीब आदमी नहीं है, बल्कि एक मिलियनेयर है। वो वियतनाम के मशहूर फैशन ब्रांड का CEO है। वो सिर्फ एक ऐसी लड़की की तलाश में था जो कि सच्ची मोहब्बत को फोकियत देती हो, लिहाजा इसलिए झूठ बोला था। दोस्तों, ये सुनकर न्योन की और उसके वालिदैन की हैरत की इंतहा ना रही, लेकिन चूँकि न्योन उससे मोहब्बत करती थी और उसे उसकी नीयत बिल्कुल साफ लगी, तो उसने 10 माह झूठ बोलने के बावजूद भी उसने उसको माफ कर दिया। इन दोनों की शादी हो गई। दोस्तों, ये शादी एक बहुत बड़ी ग्रैंड शादी थी। वियतनाम में ये कपल बहुत मशहूर हो गया था। ये आदमी वियतनाम के एक बहुत बड़े फैशन ब्रांड का ओनर था। इसने अपनी शादी पर बहुत से सेलिब्रिटीज इनवाइट किए थे। अलगर्ज ये एक शाही शादी लगती थी। न्योन का कहना था कि वो अपने शौहर से मोहब्बत करती है और उसको महसूस होता था इसके पास, इसीलिए उसने इससे शादी के लिए हाँ बोली थी। उसने अपने शौहर से ये भी कहा कि वो तो सिर्फ उसको चाहती थी, चाहे वो अमीर हो या गरीब, वो उसके साथ ही जिंदगी गुजारना चाहती है। देखा दोस्तों, मोहब्बत में कितनी पावर होती है और सच्ची मोहब्बत हासिल करने के लिए इंसान जो ख्वाब देखता है, बाज़ औक़ात वो इस तरीके से भी पूरे हो सकते हैं। आज की कहानी में इन दोनों ने अपनी मोहब्बत को पा लिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द किसी और स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।